हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3.7। बच्चों सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन कर देता हूं और फिर हम लोग ना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये देखो बच्चों, है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का एनालिसिस जहां पर हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ्स के लॉ। ठीक है, पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं और फिर इसको एनालाइज कर देते हैं ना। ठीक है, चलो देखो सर्किट आपके पास कैसा गिवन है। सर्किट है कुछ ये रहा, ये रेजिस्टेंस, फिर यहां पर है एक रेजिस्टेंस, फिर यहां से कनेक्ट है एक सेल, सेल से कनेक्ट है एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से भी फिर कनेक्ट है यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है, और फिर यहां पर एक है आपके पास सेल, जिस सेल का बड़ा टर्मिनल इधर की तरफ और छोटा टर्मिनल इधर की तरफ। ठीक है, मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया है। अब फटाफट रेजिस्टेंस सभी ना रिप्रेजेंट कर देता हूं, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बता देता हूं सेल का। ठीक है, और करंट को भी फटाफट बताते चलता हूं। तो देखो जरा, ये एंड है आपके पास ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। करेक्ट। करंट यहां से चल रही है I1। कितनी चल रही है? I1। ये जो आपका सेल है इसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। ये जो आपका सेल है, इस सेल का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेंटेन करके रखा है इस सेल ने? 5 वोल्ट। ये जो रेजिस्टेंस आर्म है इसके पास रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये जो रेजिस्टेंस है ये है 2 ओम का, ये जो रेजिस्टेंस है ये है 1 ओम का, ये रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस आपके पास 4 ओम का। ठीक है, करंट यहां से जा रही है, इस वाले ऊपर वाले आर्म में चली जा रही कितनी करंट? I2। कितनी चली थी? I1। इस वाले में कितनी चलेगी? I2। इस वाले में कितनी जाएगी? कितनी जाएगी? I1 चली थी, I2 यहां चलेगी, तो रिमेनिंग कितनी बची? I1 माइनस I2। यहां से कितनी चल रही है करंट? वो चल रही है I3। I3 यहां से चल रही है, I2 यहां से चल रही है, तो इसमें कितनी जाएगी? I2 प्लस I3। I2 प्लस I3। करेक्ट। अब देखो जरा, I1 यहां से चली थी तो इसमें आएगी कितनी? I1। कितनी आएगी? I1। अब देखो इस वाले में कितनी जाएगी? I1 प्लस I2 इधर से आ रही है, I1 इधर जा रही है, तो इसमें जाएगी कितनी? इसमें जाएगी I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? मैं रिपीट करता हूं, इस वाले सेल से करंट जा रही I1, इस वाले में चली गई कितनी? I2। रिमेनिंग कितनी बची? I1 माइनस I2, जो इस वाले आर्म में चली जाएगी। करेक्ट। I2 इधर से आ रही है, I3 इधर से आ रही है, तो इस वाले में कितनी जाएगी? दोनों का समीशन होकर, यानी इस वाले पर अगर हम देखें तो जितनी आने वाली करंट है उतनी ही तो जाने वाली करंट होगी ना। किरचॉफ्स का लॉ तो यही पढ़ा था, करंट लॉ। जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी किसी भी नोड या जंक्शन पर। I2 इधर से आ रही है, I3 इधर से आ रही है, तो जाएगी कितनी? I2 प्लस I3। करेक्ट। आगे चलते हैं, जितनी करंट इधर से चली थी उतनी ही करंट इधर भी आएगी, तो अगर I1 इधर चला आया, I2 प्लस I3 चल रहा था, तो रिमेनिंग बचा कितना? रिमेनिंग बचा है I2 प्लस I3 माइनस I1। करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? बस बच्चों, अब आपको क्या करना है? किरचॉफ्स के लॉ लगाने हैं। सारा का सारा हम लोगों ने करंट बता ही दिया है। ठीक, तो सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूं लूप। लूप मैंने डिसाइड किया सबसे पहले ऊपर वाला, और मैं हमेशा चलना पसंद करता हूं क्लॉकवाइज। इट्स अ लूप नंबर 1। ठीक, इसकी बात करते हैं, इसको हम लोग डिसाइड करेंगे लूप नंबर 2, और इसकी बात करते हैं, इसको डिसाइड किया जाएगा लूप नंबर 3। ठीक है, तीनों लूप बनाएंगे फटाफट और सॉल्व कर लिया जाएगा। तो देखो जरा, इन लूप 1, इन लूप 1 की अगर हम बात करें तो लूप 1 क्या क्या है आपके पास? दैट इज A B C A, दैट इज A B C A। द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल आर या वोल्टेज आर 0 ना। किसी भी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल होंगे सभी का समीशन अगर कर दें तो वो कितना आना चाहिए? 0। तो देखो जरा, मेरे चलने की डायरेक्शन में कौन है? I2, और रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम, तो लिखते हैं क्या? 4I2। आगे चलते हैं, इनके पास आए, ये भी मेरे चलने की डायरेक्शन में I2 प्लस I3 इंटू कितना? 2, तो मैं ओपन अप करके लिख रहा हूं, दैट इज 2I2 प्लस 2I3
ठीक है। फिर आगे इनके पास आते हैं, तो इनके पास आएंगे तो इनके पास रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का, करंट कितना जा रहा है I1। तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे चलने की डायरेक्शन में ही है तो क्या करेंगे प्लस I1। सेल का कौन सा टर्मिनल मिल रहा है मुझे, निगेटिव वाला, तो लिखेंगे कितना माइनस का 10 इक्वल टू कितना 0। करेक्ट। इनको जरा इक्वेशन के फॉर्म में कर लिया जाए, I1 I2 I3 कर लिया जाए, तो यानी I1 को रख देता हूं कहां पर, यहां पर, ये रहा I1, और I2 कितना है 4I2 यहां है, 2I2 यहां है, तो मिलकर कितने I2 6I2। करेक्ट। प्लस 2I3 इक्वल टू कितना 10। इट्स इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। दूसरे लूप की बात करते हैं, लूप नंबर 2, नीचे वाला लूप देखो, इन लूप 2, लूप 2 की अगर हम बात करें फटाफट, ये था लूप 1, ये है लूप 2, A C D A। करेक्ट। देखिए जरा इस लूप में देखते हैं, तो चलना शुरू करते हैं, किधर से चलते हैं क्लॉकवाइज। देखो सेल का कौन सा टर्मिनल मिलता है पॉजिटिव वाला, तो क्या करेंगे प्लस का 10। आगे ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस का I1। आगे चलते हैं, करंट देखो इधर की तरफ जा रही है, यानी मेरे चलने की डायरेक्शन में ये 2, कितना प्लस में करेंगे 2। करंट कितनी है I2 प्लस I3 माइनस कितना I1। करेक्ट। इनके पास आते हैं, ये मेरे चलने के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी क्या करेंगे, देखो जरा यहां से यहां पर इनको भी माइनस में करेंगे और लिखेंगे कैसे, दैट इज I1 माइनस I2 और कितना, दैट इज इंटू कितना 4 इक्वल टू कितना 0। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इसको ना सॉल्व करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आपके पास क्या करेंगे, देखो मैं इसको ना अब यहां पे लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं 10 को यहीं पे रहने देता हूं, अभी 10 ये रहा, और I1 यहां पर है, I1 यहां पर भी है, तो मैं लिख रहा हूं माइनस I1, मैं ओपन अप कर देता हूं फिर इजी हो जाएगा, प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1। करेक्ट। इनके पास इनके पास आएगा कितना माइनस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों। यहां पे नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट जरा देखो, मैं इसको ना यहां पे लिख देता हूं, देखो आपके पास आ जाएगा यहां के बाद माइनस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, तो आपके पास आ जाएगा कितना, और जो भी प्लस और माइनस का करते चलेंगे, पहले I1 की बात कर लेते हैं। I1 और I1 1 2 4 मिलकर कितने 7I1, तो मैं लिख रहा हूं माइनस 7I1। करेक्ट। फिर I2 की बात करते हैं, 2I2 और कितना 4I2, यानी 2 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा प्लस 8I2। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। और फिर आपके पास कितना है प्लस का 10, प्लस 10 बराबर कितना 0। करेक्ट। तो आपके पास कितना आ गया है, या ये इक्वेशन आपके पास आ गया। ठीक है ना, यहां पर और तो कुछ था नहीं, एक मिनट, मैंने यहां पर I3 भी लिखना है था ना, ये 2I2 प्लस 2I3 है बच्चों। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज 6I2 प्लस 2I3, 6I2 प्लस 2I3, 6I2 प्लस 2I3 इक्वल प्लस कितना 10 इक्वल टू कितना 0। इट्स इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख देता हूं, देखो जरा, मैं इसको लिख रहा हूं, दैट इज प्लस का 7I1 और प्लस का माइनस का कितना 6I2 माइनस का 2I3 इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। सो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, थर्ड लूप की बात कर लेते हैं। थर्ड लूप ये रहा पूरा का पूरा, तो थर्ड लूप में देखते हैं जरा क्या है। तो सबसे पहले ये वाले देखो जरा, सेल का कौन सा, मैं क्लॉकवाइज ही चलता हूं, तो सेल का कौन सा टर्मिनल मिलता है पॉजिटिव वाला, तो प्लस का 5। आगे चलते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हुए लिख सकता हूं ना, 2I2 कितना, दैट इज मेरे अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस 2I2
फिर -2i3 प्लस 2i1, इनके पास आते हैं, इनके पास भी ये भी अपोजिट डायरेक्शन में 2 के साथ ही है, तो इनको कर देते हैं -2i2 और यहां से कितना हो जाएगा -2i3 इक्वल टू कितना 0। इनको भी बच्चों सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके पास, तो आपके पास i1 कितना है प्लस का 2i1। ठीक, आगे चलते हैं। i2 कितना है 2i2 यहाँ है, 2i2 यहाँ है, दोनों माइनस के ही हैं, तो -4i2। i3 यहाँ पे 2 है, 2i3 यहाँ पर है, तो -4i3। ठीक है, प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना 0। इनको भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, दैट इज -2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3 इक्वल टू कितना 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। बच्चों मैंने देखो ना सिंप्लीफाई करके तीनों इक्वेशंस बना दिए हैं और तीनों लूप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है i1, i2 एंड i3। ठीक, अगर मैं बात कर लूँ यहीं पर छोटे छोटे टर्म में, तो आप किसी भी दो इक्वेशन को लेकर, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को ले लिया पहले, और यहाँ से सॉल्व करके ना इक्वेशन मैंने बनाया। देखो यहाँ से आपके पास कितना है 6i2। ठीक है, यहाँ पर 6i2 है और यहाँ पर 6i2 है। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपके पास जब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो इक्वेशन बच जाएगा i1 और i3 में। ठीक है ना, या इवन ये कहो कि i2 और i3 कट जाएंगे, आपको यहाँ से डायरेक्टली i1 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो जब जरा देखते हैं i1 का वैल्यू निकाल ही लिया जाए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट करता हूँ या ऐड करता हूँ तो देखो क्या मिलता है मुझे। तो मैं करता हूँ यहाँ पर कुछ, ठीक है, यहाँ पर दिखेगा ना सभी को। देखो ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को लिखते हैं 7i1 -6i2 -2i3 इक्वल टू कितना 10। दूसरे वाले को ले आते हैं इधर, i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू कितना 10। सॉल्व कर लिया जाए दोनों इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा बच्चों। देखो दोनों का साइन क्या है ना, दोनों का साइन कैसा है, अलग अलग है। तो मैं क्या करूं, दोनों इक्वेशन को ना जोड़ दूं। तो 7 + 8 कितना हो गया, 7 + 1 कितना हो गया 8i1, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। बचा कितना, दैट इज 10, 10 + 10 दैट इज 20। यानी आपके पास i1 का वैल्यू आ गया है दैट इज 20/8। दैट इज, अगर इसको हम सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 4 से कट कर देते हैं, दैट इज 5/2। ये क्या लिखेंगे, एम्पियर। ठीक है, तो बच्चों आपके पास किसका वैल्यू आ गया है, i1 का वैल्यू आ गया। ठीक, एक आराम से ना देखो, मतलब मैंने कोई भी बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया है, बस सिंपली अपना सोल्यूशन बनाने की कोशिश की है। तो मेरे पास किसका वैल्यू आ गया है, i1 का वैल्यू आ गया है। इसी तरीके से सेम आप ना क्या करेंगे, i2 और i3 को फाइंड करेंगे। किसको किसको फाइंड करेंगे, i2 और i3 को फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इस इक्वेशन को अब मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, कौन सा ले लेता हूँ, फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूँ। फर्स्ट और थर्ड को लेकर सॉल्व करूँ अगर, तो देखो यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या, कट कितना कट जाएगा, दैट इज इस इक्वेशन में ना मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका, दैट इज 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ सॉल्व करता हूँ ना। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तीनों वैल्यूज निकाल देता हूँ, i1, i2 एंड i3। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, बस इक्वेशन छोड़ूंगा। ठीक है, देखिए मैं उस इक्वेशन को ला रहा हूँ विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। तो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज +2i1, ठीक है, प्लस 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 2 जा 12i2, और कितना, दैट इज +4i3 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 20, 10 2 जा 20। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज यहां से ना किसको काट दूं। तो देखो जरा, मैं यहां पर ना दो, ये यहां पर भी 4 है, यहां पे भी, तो मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या क्या मिल जाएगा, जरा देखो तो जरा यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिल जाएगा, दैट इज, मैं इसको हटा रहा हूं अभी। सब्ट्रैक्ट करने से आपको क्या मिलेगा, 2 + 2 दैट इज 4i1,
और यहाँ से आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 और माइनस का 4 दैट इज -8i2 और ये 4 and 4 कट जाएगा, बचेगा कितना दैट इज 15। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4i1 का वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 4 × 5/2 -8i2 इक्वल टू कितना 15। ठीक है, इनको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा कितना दैट इज 10 -8i2 इक्वल टू आ जाएगा कितना 15। तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ i2 के लिए तो आपके पास आ जाएगा दैट इज यहाँ से ना मैं क्या करता हूँ दैट इज इसको लेकर जाता हूँ दूसरे साइड। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, दैट इज यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा दैट इज 8i2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5, तो i2 इक्वल टू आ जाएगा 5/8 एम्पियर। बच्चों देखो दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब अगर मैं i1 और i2 को किसी भी इक्वेशन में सेट कर दूं तो आपके पास आ जाएगा i3 का वैल्यू। ठीक है, तो देखो i3 ला के देखते हैं हम लोग। देखिए i3 कैसे आएगा, i3 लाने के लिए क्या करता हूं मैं, इन दोनों को ना पुट कर देता हूं यहां पर। तो आपके पास i1 कितना है दैट इज 5/2 प्लस 6, i2 कितना निकाला है 5/8। ठीक है, प्लस 2i3 इक्वल टू कितना 10। ठीक है, इनको सॉल्व कर देता हूं मैं, तो आपके पास कितना कितना आ जाएगा देखो जरा, यहां से आपके पास आ जाएगा 5/2 और प्लस ये कट कर देता हूं मैं, ये आ जाएगा आपके पास 3, ये आपके पास आ जाएगा 4, यानी 15 कितना 4 प्लस 2i3 इक्वल टू कितना 10। तो अगर मैं इनका एलसीएम कर दूं तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 4, ये आ जाएगा 5 2 10 प्लस कितना 15 प्लस 2i2 इक्वल टू 10। इनको और सॉल्व कर लिया जाए तो मैं इन सभी को लेकर चला जाता हूँ इधर, तो ये 25 कितना 4 लेके चला जाऊंगा उधर, तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 2i3 इक्वल टू 10 -25 कितना 4। ठीक है, इन्हीं को बस सॉल्व करना है आपके पास, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली आंसर दैट इज i3 इज इक्वल टू 40 यानी 40 - 25 दैट इज 15/4 इंटू कितना 2 दैट इज 15/8। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैंने पूरा का पूरा सर्किट आपके लिए सॉल्व कर दिया है। क्या क्या मिल गया है आपको, i1 मिल गया है 5/2, i2 मिल गया है 5/8 एंड i3 मिल गया है 15/8 एम्पियर। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप जरूर से बताएंगे। थैंक यू बच्चों।